हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। आप यही सोच रहे हो कि ये साला इतने दिनों से कहाँ था। तो बताता चलूं, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। अगर शॉर्ट में बोलूं तो मैंने गिव अप कर दिया था। मतलब कि व्यूज भी नहीं आ रहे थे, लाइक्स भी नहीं आ रहे थे, चैनल पे कोई नई ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, तो मैंने गिव अप कर दिया था। तो यार मुझे एहसास हो गया कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। सीरियसली मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। मगर खैर है, उसी गलती को वापस से सुधारने के लिए मैं वापस से आ चुका हूँ। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, तो इस वीडियो पे थोड़ा सा ज्यादा प्यार दिखा देना। मतलब कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 से 8 के अगर व्यूज आ जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वो लाइक कमेंट्स आप पे करते हो करो, सब्सक्राइब करते हो करो, मगर व्यूज अगर थोड़े से ज्यादा आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी धमाकेदार वीडियो है जेठालाल पे, मतलब कि जेठालाल के कैरेक्टर पर, कि व्हाट इफ अगर दिलीप जोशी इस कैरेक्टर को प्ले ना करते और कोई और एक्टर इस रोल को एक्सेप्ट कर लेता तो सिचुएशन कैसी होती। तो इस पे सिचुएशन कैसी होती आज हम इसी पे ही बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि जेठालाल के कैरेक्टर दिलीप जोशी से पहले किन किन एक्टर्स को ऑफर हुए थे और क्यों इन एक्टर्स ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। और फ्रेंड्स, इन एक्टर्स में से एक एक्टर तो ऐसा है कि मैं शर्त से कह दूं कि अगर ये एक्टर इस रोल को एक्सेप्ट कर लेता तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज होती। मतलब कि दिलीप जोशी भी एक बहुत ही अच्छे एक्टर है, मगर उस एक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। और अगर तुम्हें जरा सा भी शक है तो बताता चलूं, ये एक्टर और कोई नहीं, लेजेंडरी कॉमेडियन राजपाल यादव है। फ्रेंड्स, राजपाल यादव एक ऐसा एक्टर है जिनकी कॉमेडी की तो आप बात ही ना करें। ये ऐसे लेजेंडरी कॉमेडियन है कि ये एक वर्ड बोले बिना ही आपको हंसने पे मजबूर कर सकते हैं। और ये तारक मेहता शो के प्रोड्यूसर की सबसे पहली चॉइस थे। अगर मैं सिंपल अल्फाजों में बोलूँ तो आशीष मोदी इन्हीं को ही इस रोल के लिए परफेक्ट समझते थे, मगर अपने बॉलीवुड करियर के चलते इन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया और अपना पूरा फोकस अपने बॉलीवुड करियर पर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने बॉलीवुड में टोटल 150 मूवीज की है। और कुछ मूवीज तो सिर्फ और सिर्फ इनकी एक्टिंग की वजह से फेमस हुई है, जैसे कि एक मूवी चुप चुप के। फ्रेंड्स, माना कि इस मूवी में बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स थे, मगर इस मूवी से जितनी भी वायरल मीम्स बनाई गई वो सारी राजपाल यादव के सीन्स की ही थी। और एक पर्सनल बात बताऊं कि इन्हीं की एक्टिंग की वजह से ये मूवी मेरी फेवरेट लिस्ट में आती है। और बॉलीवुड में काम करने के साथ साथ इन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाए हैं। और अगर दिलीप जोशी की जगह जेठालाल का कैरेक्टर ये प्ले करते तो आज हमारे दिलों में दिलीप जोशी की जगह इनकी तस्वीर होती। मगर शायद दिलीप जोशी की किस्मत में ही था वो इस रोल से हमारे दिलों को जीते, और इन्होंने इस रोल से हमारे दिलों को जीता है। नंबर 2, एहसान कुरैशी। फ्रेंड्स, इस कॉमेडियन को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने रिकॉर्ड बना देने वाली मूवी बनाई थी, और इसके साथ साथ अपनी मूवीज में ऐसे कैरेक्टर्स किए थे जिनको हम अभी तक नहीं भुला सकते। जैसे कि बम्बई टू गोवा मूवी में इन्होंने अब्दुल करीम का रोल किया था, और भावनाओं को समझो मूवी में इन्होंने जो एडवोकेट बबलू लाल का रोल किया था वो तो लाजवाब था। अब होगा धन्ना मूवी में इन्होंने टिल्लू का रोल किया था, और एक पहेली में इन्होंने मान सिंह का जो रोल किया था वंडरफुल था। और मेरे जिनी अंकल मूवी में इन्होंने शेर सिंह का रोल किया था, और इसके साथ साथ बहुत से टेलीविजन में भी इन्होंने काम किया है। जैसे कि इनकी सक्सेस और इनकी फैन फॉलोइंग को देखकर इनको बिग बॉस 2 में भी बुलाया गया था, और साथ ही साथ 2005 में द ग्रेट लाफ्टर शो चैलेंज में भी इनको बुलाया गया था। और 2006 में इन्होंने तकाशी कैसल जो पोगो टीवी पे आती थी उसको भी ज्वाइन किया था, और 2009 में राजू हाजिर हो जैसे कमाल का शो दिया था, और 2005 को रिलीज किया तुम मेरे हीरो हो, और साथ ही साथ हम आपके घर में रहते 2017 को ये शो आया था। और 2017 में ही कपिल शर्मा शो, और 2018 में ये उन दिनों की बात है, शो को रिलीज किया था। और साथ ही साथ जब तारक मेहता के शो से इनको जेठालाल का रोल ऑफर हुआ तो इन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था, और इसके बाद इन्हें इस डिसीजन पे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ था। और इसके बाद एक ऐसा वक्त आ गया जब इनके पास कोई काम ही नहीं था, और अभी ये अपना गुजारा करने के लिए एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं सच बोलूँ तो इस इंडस्ट्री को टैलेंटेड लोगों की बिल्कुल कदर नहीं है। और फ्रेंड्स, आजकल की कॉमेडी मूवीज में ऐसे एक्टर आ रहे जिनको कॉमेडी का सेंस ही नहीं पता, और ऐसे एक्टर जो बिना कुछ कहे हमें हंसा सकते, उनको कॉमेडी मूवीज ऑफर होती ही नहीं है। अगर सीरियसली बताओ तो ये वो डायमंड है जिसको ये इंडस्ट्री खोने जा रही है। और फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए नंबर 3 पे आते हैं कीकू। फ्रेंड्स, इनकी लाजवाब कॉमेडी टाइमिंग की वजह से इनको जेठालाल का रोल ऑफर हुआ था, मगर इन्होंने भी बाकी एक्टर्स की तरह इस रोल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनको मल्टीपल रोल करने का शौक था, और वो एक ही रोल को पूरे सालों साल खींच के नहीं रखना चाहते थे। इसकी वजह से इन्होंने इस रोल को किक मार दी, मतलब कि डायरेक्ट लात मार दी, मतलब कि सीधा रिजेक्ट कर दिया यार, सिंपल सी बात है। और अगर वाकई हम इनके करियर पे नजर डालें तो 2001 से लेकर 2024 तक इन्होंने काफी
ग्रोथ की है। इन्होंने अपने करियर में टोटल 13 मूवीज और 26 टीवी शोज किए हैं। और 4 पे आते अली असगर। फ्रेंड्स, इनको मैं 2 रोल से जानता हूँ, एक जीनी जूजू वाले रोल से और दूसरा दादी वाले रोल से। फ्रेंड्स, अगर आपने जीनी और जूजू वाला शो देखा है तब तो आप इनकी एक्टिंग के फैन होंगे। फ्रेंड्स, जहाँ इन्होंने अपनी दादी वाले रोल से लाखों लोगों का दिल जीता है, वहीं अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा दुखी किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, इनके बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में बहुत ज्यादा तंग किया जाता था इनके फादर के इस रोल की वजह से। ये मैं नहीं कह रहा, खुद आप इनके बच्चों के मुंह से सुन सकते। स्कूल फ्रेंड्स चिढ़ाते थे, बोलते थे कि तुम्हारी 2 माँ है, दादी का बेटा दादी की बेटी बसंती। और फ्रेंड्स, इनको भी तारक मेहता के प्रोड्यूसर की तरफ से जेठालाल का रोल ऑफर हुआ था, मगर इन्होंने भी इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये इस रोल को एक्सेप्ट कर लेते तो आज सिचुएशन कुछ और होती। ना ही इनके बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में कोई तंग करता और इनके बहुत ही ज्यादा फैन हो जाते। मगर इनके बच्चों ने भी वक्त के साथ साथ इनके दादी वाले रोल को एक्सेप्ट कर लिया। और वाकई में दिल से कहता हूँ कि इनके दादी वाला रोल ऑसम था। और फ्रेंड्स, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना। और